नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से गलातियों के इस अध्ययन में। और हम देख रहे हैं पौलुस के तर्कों को जो वो दे रहा है आत्मिक विकास के बारे में। उसने उसके उद्धार के अनुभव का तर्क दिया, शास्त्रों से तर्क दिया, पवित्र आत्मा का तर्क दिया, इतिहास का और फिर लॉजिकल युक्तिपूर्ण तर्क दिया कि क्यों जैसे उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिलता है, आत्मिक विकास का भी यही साधन है, विश्वास और अनुग्रह, धार्मिक व्यवस्था या नियम नहीं। अब वो छठा तर्क दे रहा है। इसे मैं ठीक से तर्क नहीं बोल सकता, यह एक अपील है, उसकी व्यक्तिगत अपील, प्रेम और व्यवस्था से परिपूर्ण अपील। सुनिए अध्याय 4 के पद 11 से 20 में पौलुस क्या लिखता है। मुझे आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आप लोगों के बीच व्यर्थ परिश्रम किया हो। भाइयों और बहनों, आप मुझे जैसे बने, जिस तरह मैं आप लोग जैसा बन गया हूँ, यही आपसे मेरा अनुरोध है। आप लोगों ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। आप जानते हैं कि अस्वस्थ होने के कारण मुझे आपको पहली बार शुभ समाचार सुनाने का अवसर मिला। यद्यपि मैं अपने शरीर की दुर्बलता के कारण आप लोगों के लिए परीक्षा बना, फिर भी आपने न मेरा तिरस्कार किया, न मेरे प्रति घृणा प्रकट की, बल्कि आपने मेरा ऐसा स्वागत किया मानो मैं परमेश्वर का दूत या स्वयं यीशु मसीह हूँ। उस समय आप लोग अपने को धन्य समझते थे, अब आप लोगों का वह मनोभाव कहाँ गया? मैं आपके विषय में यह कह सकता हूँ कि यदि संभव होता तो आप अपनी आंखें निकालकर मुझे दे देते। क्या मैं अब आपका शत्रु इसलिए बन गया हूँ कि मैं आप लोगों से सत्य बोल रहा हूँ? जो लोग आपकी कृपा प्रदान करने में लगे हुए हैं, वे अच्छे उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे आपको मुझसे अलग करना चाहते हैं, जिससे आप उन्हें सिर आँख पर रखें। यह अच्छी बात है कि लोग आपकी कृपा चाहते हैं, परंतु यह अच्छे उद्देश्य से हो और सदा रहे, केवल उस समय तक नहीं जब तक मैं आपके बीच विद्यमान हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर प्रसव पीड़ा सह रहा हूँ। मैं कितना चाहता हूँ कि मैं अभी तुम्हारे बीच विद्यमान होता, जिससे मैं उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर सकूं, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कहूं। क्या पौलुस कोई सैद्धांतिक बात यहाँ पे नहीं कर रहा, पर यहाँ उसका गलातियों की मंडली के लिए प्रेम, उसके लिए परवाह समझ में आती है। उसे उन लोगों के लिए जिन्हें वो विश्वास में लाया, उनके गलत राह पर जाने से उसे तकलीफ है। वो कहता है कि मैं डरता हूँ, मुझे आशंका है कि जिस तरह तुम अनुग्रह को छोड़ वापस उस व्यवस्था जैसी आदि चीज़ों की दास्ता में जा रहे हो, कहीं मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए। तुम लोगों को उद्धार मिला विश्वास करके, अनुग्रह से। विश्वास और अनुग्रह ही आत्मिक विकास और उन्नति की नींव है, पर तुम लोग ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हो जिसका कोई नींव नहीं है, और इस तरह के प्रयास एक दिन ढह जाएंगे, और यह पौलुस जानता है। और इसीलिए वो उन लोगों से विनती कर रहा है। जो शब्द यहाँ यूनानी भाषा में लिखा है, उसका मतलब एक तरह से होता है भीख मांगना। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इस तरह की तीव्रता के साथ पौलुस गलातियों की मंडली से आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है। पौलुस उन लोगों को वास्ता देता है कि किस तरह से वह उन लोगों के जैसा बन गया और वो उसके जैसा। पौलुस जब उनके साथ था तो उसने उन लोगों की वेशभूषा, खान पान सब कुछ अपना लिया था, और उन्होंने उसके सुसमाचार को, उसके विश्वास को अपनाकर वो लोग पौलुस के जैसे बन गए थे। यही होता है असली प्रेम, असली परवाह। यीशु परमेश्वर है, पर वो हम लोगों के लिए इंसान बन गया। पौलुस अन्य जाति को विश्वास में लाने के लिए उनके जैसा बन जाता था। 1 कुरिन्थियों 9:21 में पौलुस कहता है कि व्यवस्थाहीनों के लिए मैं व्यवस्थाहीन सा बना, कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। यही है सही तरीका, यह नहीं जो अंग्रेजों ने किया, हम लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश की, अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की। दुख की बात है कि आज भी यही हो रहा है। विश्वास के नाम पर संस्कृति को, सभ्यता को थोपा जाता है। और अब पौलुस उनको अपने साथ उन लोगों के रिश्ते की याद दिला रहा है, किस तरह से उन्होंने पौलुस का ख्याल रखा। पौलुस किसी एक रोग से पीड़ित था। क्या था वो रोग, ये हम ठीक से नहीं जानते, पर इसका जिक्र नए नियम में पौलुस चिट्ठियों में कई बार होता है। और किसी रोगी की देखभाल करना आसान नहीं है, पर पौलुस कहता है कि उन्होंने ना उसका तिरस्कार किया, ना घृणा, और उसका स्वागत किया, जैसे कि वो एक
परमेश्वर का दूत या फिर स्वयं यीशु मसीह हो। उनका प्रेम इतना अधिक था पौलुस के लिए कि अगर जरूरत पड़ती तो वो उसे आंख निकाल कर अपनी दे देते। पर आज वो उन झूठे शिक्षकों के बहकावे के कारण पौलुस की सच्चाई पर उंगली उठा रहे हैं। वो लोग उसके साथ शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पौलुस उनसे कहता है कि ये झूठे शिक्षक उनकी कृपा पाना चाहते हैं, उनके बीच में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। वे लोग उन लोगों के बीच में वो चाहते हैं कि मंडली उनको सर आंखों पे रखे। वैसा ऐसा होने में कोई दिक्कत नहीं है अगर यह सही उद्देश्य के लिए हो तो। अगर सच में ये लोग गलातियों की मंडली का आत्मिक विकास चाहते, पर इन लोगों का उद्देश्य सही नहीं था, गलत था। ऐसा करने में उनका खुद का स्वार्थ छुपा हुआ था। दरअसल जितने भी झूठे शिक्षक होते हैं उनको सच्चाई से कोई भी सरोकार नहीं होता। वे लोग परमेश्वर का नहीं अपना राज्य स्थापित कर रहे होते हैं। उनके हृदय में कोई प्रेम, कोई दया, कोई करुणा, कोई अनुग्रह नहीं होता। वो बस मंडली पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, किस तरह से मंडली को नियंत्रित करना चाहते हैं। वो लोग 3 चीजों के पीछे भागते हैं, संसार के 3 मूल्य, समृद्धि, प्रतिष्ठा और सत्ता। प्रेम इनकी प्रेरणा नहीं होता। यह मौका लेना चाहूंगा मैं आपको झूठे शिक्षकों के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए। मुख्यतः 3 प्रकार के झूठे शिक्षक देखने को मिलते हैं मोटे तौर पर। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि झूठ तो कई अलग अलग तरह के लिबास पहनकर आता है, पर सारी सूची मैं आज आपको नहीं दे सकता। एक दिन विस्तार में इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, पर आज इसलिए संक्षेप में 3 श्रेणी के झूठे शिक्षकों के बारे में बताता हूं। ध्यान दीजिए। पहला है जो धार्मिक व्यवस्था, नियम पर जोर देते हैं। ऐसे लोगों को अंग्रेजी में लीगलिस्ट कहा जाता है। इन लोगों को प्रेम और अनुग्रह से परहेज होता है। एक तरह से यह हमेशा आप पर पत्थर फेंकेंगे, आप पर दोष लगाएंगे, आपको अपने ऊपर शर्म आएगी, परमेश्वर से आपको डराएंगे, आपको लगेगा कि परमेश्वर बस आपको दंड देने के लिए बैठा हुआ है। ये लोग आप पे डर डालकर आपको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के पास एक लिस्ट होती है नियमों की, ये करो, ये मत करो। बस जो जुडाइजर्स जिनका सामना पौलुस गलातियों के नाम इस चिट्ठी में कर रहा है, इसी श्रेणी में आते हैं। इनके चेले धार्मिक तो होते हैं, पर उनके जीवन में न आज़ादी होती है, न आत्मिक विकास, न कोई आनंद। इन लोगों का परमेश्वर से कभी भी एक घनिष्ठ रिश्ता नहीं हो सकता। ये लोग परमेश्वर की प्रेम की अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। ये लोग उसके दास हो सकते हैं, संतान नहीं। अब दूसरी श्रेणी के ठीक इसके विपरीत वाले लोग होते हैं। यह लोग अनुग्रह का दुष्प्रयोग करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जब अनुग्रह है ही और परमेश्वर ने क्षमा कर ही दिया है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर अहंकारी और स्वार्थी होते हैं, बिगड़े हुए बच्चों के समान। परमेश्वर उनके लिए एक ऐसा पिता होता है जो कभी कुछ भी नहीं बोलता। इन लोगों में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं होता, सिर्फ खुद को ही जाहिर करने में लगे रहते हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं, हमारे पास परमेश्वर की ज्यादा आशीष है। ये उनका अहंकार का कारण होता है। ऐसे लोगों का सामना पौलुस पहली कुरिन्थियों में कर रहा है। अब तीसरे झूठे शिक्षक जो कई प्रकार के होते हैं, ये वो हैं जिनकी शिक्षा सैद्धांतिक रूप से गलत होती है। जो लोग यीशु मसीह के परमेश्वर होने को इंकारते हैं, या मनुष्य होने पर, या पवित्र आत्मा के बारे में गलत शिक्षा देते हैं, या फिर यह सिखाते हैं कि अगर आप यीशु विश्वासी हो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते, या फिर आपको समृद्धि, प्रतिष्ठा, ताकत मिल जाएगी, बस आपको विश्वास करना है। ऐसी कई प्रकार की बाइबल की विरुद्ध शिक्षाएं वो देते हैं। ये लोग हवाला तो बाइबल का देते हैं, पर ये लोग ये दावा भी करते हैं कई बार कि परमेश्वर ने इन्हें बाइबल के अलावा अलग से कुछ प्रकाशन दिया है। पर बाइबल स्पष्ट कहती है कि जितना प्रकाशन परमेश्वर को देना था वो बाइबल में दे चुके हैं, और इसके अलावा कुछ और वो झूठ है। दरअसल इनका उद्देश्य सनसनी फैलाकर खुद प्रसिद्धि पाना होता है। ऐसे ही लोगों का सामना पौलुस कुलोसियों में, तिमोथी के पत्रों में कर रहा है, और यूहन्ना अपने सुसमाचार में, और पहले यूहन्ना में। देखिए, परमेश्वर को पता था कि ऐसे शिक्षक आगे भी आएंगे, इसलिए उनका जवाब परमेश्वर ने पहले से ही वचन में देकर रखा है। तो जो सच्चे शिक्षक होंगे वो हमेशा आपको यीशु की ओर लेकर जाएंगे। आपका परिचय हमेशा उसके प्रेम, उसकी दया, अनुग्रह से कराएंगे, जिनमें आपको बदलने की ताकत है।
वो आपकी कमियों को, आपके पाप को, आपकी दुर्बलता को नजरअंदाज नहीं करेंगे, पर आपको उसके बीच में परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य के बारे में बताएंगे। आपकी आत्मिक विकास और उन्नति की चिंता करेंगे, जैसे कि पौलुस करता था। आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या है आत्मिक विकास? कि आपके अंदर में मसीह का स्वरूप बन जाए, आप मसीह जैसे बन जाओ। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे प्रिय बच्चों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन जाता, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर प्रसव पीड़ा सह रहा हूं। सोचिए पौलुस का हृदय, पौलुस उन लोगों के लिए कितना व्यथित है, कितना चिंतित है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किन शब्दों का उपयोग करे। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पास होता तो मैं शायद तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझा पाता। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किन शब्दों का उपयोग करूं। बस उनके आत्मिक विकास के लिए वे व्यथित है। ऐसा ही हृदय होता है यीशु के अधीन सच्चे शिक्षकों और सेवकों का। आप अपने लिए ऐसा ही अगुवे को ढूंढे, और मिल जाए तो उसे थाम के रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप भी वैसे ही बने, पौलुस के जैसे। और वो कैसे होगा? परमेश्वर के प्रेम को, अनुग्रह को जानिए, समझिए, अपने जीवन में उसको अनुभव कीजिए, और वही आप दूसरों को भी सिखाइए। क्योंकि बाइबल का सार यही है। पूरी बाइबल का सार सिर्फ और सिर्फ यही है, परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह। आज प्रार्थना में आप अपने विकास के लिए नहीं, किसी और के आत्मिक विकास के लिए प्रार्थना करें। कौन है जिसे आप चाहते हैं जिसका आत्मिक विकास हो, जिसका आत्मिक विकास आप देखना चाहते हैं? वो यीशु को तो जानता है, पर आप चाहते हैं कि वो यीशु मसीह में और आगे बढ़े, उसके अंदर मसीह का रूप उसके अंदर बनने पाए। वो आप चाहते हो कि वो परमेश्वर के और निकट आए। उसको अपने दिमाग में लाइए, उसके बारे में सोचिए। आइए प्रार्थना में उस व्यक्ति को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास लेकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा कि ऐसे पौलुस जैसे अगुवे के लिए और उन सब अगुवे के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आगे बढ़े, जो हमारे लिए व्यथित हैं, जो हमें अनुग्रह के बारे में सिखाते हैं, समझाते, जो हमें यीशु तेरे पास लेके आते हैं बार बार। हाँ, हमारी दुर्बलता को, कमियों को नज़रअंदाज नहीं करते, पर वो हम पे पत्थर नहीं मारते, हम पे दोष नहीं लगाते, पर तेरे अनुग्रह के बारे में और बताते हैं, हमें तेरे निकट लेके आते हैं, इसलिए वो दुर्बलता तेरी सामर्थ्य से हम में ख़त्म हो जाए, हम तेरे में सामर्थ्य हो जाए। ऐसे अगुवों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए, उस विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं, कि वो तेरे अनुग्रह को समझ पाए, जान पाए कि तेरा अनुग्रह किस तरह से काम करता है। तेरे अनुग्रह में रह के विश्वास के द्वारा वो तेरे और करीब आए, उसके अंदर वो आत्मिक विकास आए, कि वो और प्रेम से, प्यार से वो तेरे को अपना पिता कह पाए, क्योंकि यही है अनुग्रह है जो उसे पूरी तरह से बदल देगा। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास उसे लेके आते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा जहां पौलुस अपना 7वां तर्क देता है अनुग्रह से आत्मिक विकास के बारे में। कल तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।